लास्ट 3 डेज के अंदर $500 बिलियन लिक्विडेट मार्केट से हो चुके हैं। लास्ट 24 आवर्स के अंदर जो लिक्विडेशंस थी वो $1.5 बिलियन को क्रॉस कर गई थी। तो यहाँ पर इतना बड़ा इवेंट है दोस्तों कि जिसकी नज़ीर माजी में कभी नहीं मिलती है। मामूली क्रैश ये नहीं था, बट इन सब के बावजूद दोस्तों अगर कोई यहाँ पर ये कह रहा है कि बिटकॉइन यहाँ 5,000 पे जा रहा है, बिटकॉइन यहाँ पे 10,000 पे जा रहा है, या फिर बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट जो है वो जीरो होने जा रही है, तो मेरे भाइयों एक बात याद रखो कि ऐसी बातें जो है ना, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमने माजी में बार बार सुनी है, हर बार सुनी है, और हर बार जो है क्रिप्टो मार्केट ने रिवाइवल लिया है। क्रिप्टो मार्केट ने साबित किया है कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो कहीं नहीं जा रही है, और जिन्होंने क्रिप्टो मार्केट पे भरोसा रखा है ना, क्रिप्टो मार्केट ने उनका भरोसा जो है वो कभी नहीं तोड़ा है। मैं उस वक्त से हूं कि जब यहां पर ना बाइनेंस थी और ना इस टाइप की दीगर एक्सचेंजेस थी, हमने तब भी क्रिप्टो पर ट्रस्ट रखा और हर बार क्रिप्टो ने हमारा ट्रस्ट जीता और भरोसा कायम रखा, और आज भी हम क्रिप्टो पे ट्रस्ट रखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मेरा यही मशवरा है कि अगर मार्केट में पैनिक मौजूद है, अनसर्टेनिटी मौजूद है, तो यहाँ पर अगर तो उससे फायदा उठा सकते हो तो याद रखो कि क्रिप्टो मार्केट की गलियों में जब खून की नदियां बह रही होती है ना, खरीदारी का टाइम वही होता है। और यही बात मैंने कल भी की थी, परसों भी की थी, आज फिर कर रहा हूं। मैं जानता हूं बहुत बड़ा शॉकिंग क्रैश था ये, बट बहरहाल हमने हिस्ट्री में दोस्तों ऐसा क्रैश ना सही बट ऐसी सिचुएशन जो है वो बार बार देखी है। तो बहरहाल दोस्तों यहां से बिटकॉइन के चार्ट पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि इस टाइम टेक्निकल सिनेरियो क्या चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, 4 घंटे के ऊपर, या फिर उससे लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहां पर हमें क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए बिटकॉइन का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, और वीकली के ऊपर दोस्तों जो मैंने कल की वीडियो में आपको सपोर्ट दिखाई थी चैनल की, वो आप देख सकते हो कि बिटकॉइन ने फिलहाल भी उसको होल्ड किया हुआ है। तो यहां पर ये पहली पॉजिटिव चीज है फिलहाल के लिए, इतने बड़े डंप के बाद भी, कि बिटकॉइन ने अपनी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी उसको लूज नहीं किया है। और यहां पर हम एम कर रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो क्लोजिंग है वीकली वो भी इसके ऊपर होती है, तो जाहिर सी बात है मार्केट के लिए पॉजिटिव चीज होगी। पहले भी आप देख सकते हो कि माजी में भी इस चैनल से बिटकॉइन को सपोर्ट मिली है। मैंने पहले ही बताया था कि विक नीचे गई है, कोई टेंशन नहीं है, लिक्विडेशंस के लिए विक्स होती हैं एंड विक्स ऑलवेज प्ले द ट्रिक्स। तो विक्स से मसला हमें नहीं है, बस क्लोजिंग यहां से नीचे नहीं होती है तो एक पॉजिटिव चीज होगी। तो यहां पर दोस्तों मंडे तक हमें जाहिर है इसके लिए वेट करना पड़ेगा पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से सुबह 5 बजे तक, और वीकली क्लोजिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार की। इसके अलावा डेली के ऊपर लेके चलते हैं चार्ट को। तो यहां पर दोस्तों स्ट्रक्चर जो है वो फिलहाल भी नीचे की तरफ ही है, जाहिर सी बात है, और लोअर लोज लोअर हाइज ही बन रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो मैंने बताया था जैसे कल की वीडियो में आपको कि यहां से इस सपोर्ट से जहां पर लास्ट डंप के अंदर क्लोजिंग हुई थी उससे नीचे होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें एक और नया लो जो है वो डेली के अंदर मिल चुका है। तो वो लो दोस्तों हमें यहां मिल चुका है, डेली क्लोजिंग जो है इसके नीचे हुई है। और अब इसके बाद दोस्तों डेली के स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ना हमारे पास जो सप्लाई जोन डेली का बन चुका है, आने वाले दिनों में भी जो बिटकॉइन को एक रेजिस्टेंस देगा जब भी बिटकॉइन यहां पहुंचेगा, तो वो है दोस्तों हमारा ये वाला एरिया जो मैंने मार्क किया था कल की वीडियो में, और ये बनता है हमारा 65,600 से लेकर लगभग यहाँ पे 64,500 का एरिया। तो ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों काफी बड़ा सप्लाई जोन जो है वो फिलहाल के लिए बन चुका है। और डेली के अंदर दोस्तों बिटकॉइन को अगर स्ट्रक्चर तोड़ना है या तो इसको जाके ऊपर तोड़े, जो कि जाहिर सी बात है अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा फासला है बिटकॉइन के लिए, और ये पूरे का पूरा जो जोन बनता है बिटकॉइन के लिए डेली के अंदर 21.58% बनता है। या फिर अगर बिटकॉइन यहां से इस तरीके से लो के बाद जो है एक हाई दे और एक दोबारा नया लो दे के उस हाई को तोड़ दे, तो भी यहां पर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाएगा। तो यहां पर अगर मुझसे पूछोगे कि यहां पर मार्केट के लिए पॉजिटिव चीज क्या होगी, तो वो ये सिनेरियो होगा। अगर ये होता है ना तो यहां पर इसका मतलब ये है कि यहां पे बहुत मैसिव एंट्री जो है मार्केट में हमें मिल सकती है। ऐसा सिनेरियो यहां बन जाए या फिर इससे नीचे बन जाए, जहां पर भी बनेगा ये हमारे लिए जो है ना एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होगा। तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल के लिए बहरहाल यहां मार्केट में अभी ऐसा कोई मूव नहीं चल रहा है। तो ये हो गया दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का सिनेरियो। इसके बाद हम चार्ट को लेकर चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर क्या मूवमेंट चल रही है, जो रिकवरी चल रही है इसके अंदर, इंट्राडे टाइम फ्रेम्स के ऊपर क्या सूरत हाल चल रही है। और कल मैंने टेलीग्राम के ऊपर और अपने प्रीमियम चैनल्स के ऊपर भी एक सिग्नल दिया था मैंने बिटकॉइन का। पहले मैं आपको सिग्नल दिखा दूं तो यहां पर हमने सिग्नल दिया था, एंट्री जो ली थी वो 53,900 के जोन के अंदर ली थी। और ये एंट्री ली क्यों थी टेक्निकली, पहले मैं आपको वो बता दूं क्या स्ट्रेंथ थी इंट्राडे के ऊपर जिसकी बेस पे हमने एंट्री ली थी, फिर उसके बाद बताएंगे आखिर माजरा क्या हुआ यहाँ पर। तो बहरहाल मैं चार्ट के ऊपर आपको दिखाता हूं। तो उसके लिए मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करूंगा। एक तो आप लोगों को पता है कि बिटकॉइन जो है अपनी मेजर सपोर्ट के ऊपर मौजूद था। इसके अलावा 1 घंटे के अंदर दोस्तों यहां पर हमें एक
छोटी सी स्ट्रेंथ दिखी थी, देख लो आप लोग, ये लोअर लो बना, फिर लोअर है बना, फिर लो बना, डिमांड पर ऑलरेडी बिटकॉइन मौजूद है, यहाँ से बाउंस मिला है, एक स्ट्रेंथ मिली है और आवरली टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक मिला है, तो जाहिर है यहाँ पर एक एंट्री बनती थी और वो एंट्री मैंने दी भी। बट उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मेरे मॉड को एक गलत र्यूमर मिली, जो मैंने टेलीग्राम पर शेयर भी की थी कि ऐसी कोई र्यूमर है कि ईरान जो है वो इजराइल पे कभी भी हमला कर सकता है। और मेरे मॉड की भी गलती नहीं है, मार्केट में इतनी टेंशन फैली हुई है, कई खबरें आती हैं, कुछ सच्ची होती हैं, कुछ झूठी होती हैं, और इस र्यूमर की बेस पर फिर मैंने ये ट्रेड जो है ना वो ब्रेक इवन पर इन नो प्रॉफिट नो लॉस क्लोज करवा दी। और उसके बाद ये र्यूमर ही साबित हुई। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ये ट्रेड क्लोज नहीं की हुई होगी वो इस टाइम प्रॉफिट के अंदर होंगे, बट जिन लोगों ने ट्रेड क्लोज भी कर दिए तो बहरहाल टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। और मार्केट में मैंने नजर रखी हुई है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। अभी की सूरत हाल ये है कि आवरली टाइम फ्रेम के अंदर स्टिल बिटकॉइन जो है वो हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। आप देख सकते हो ये हाई बना, लो बना, फिर एक नया हाई बना, और ये फिलहाल के लिए जो है आवरली टाइम फ्रेम के अंदर एक लो एरिया है और यहाँ पर ही मैं वेट कर रहा हूँ। अगर बिटकॉइन यहाँ वापस आता है और मुझे स्ट्रेंथ दिखाई देती है तो यहाँ पर भी हम ट्रेड को ट्रिगर कर लेंगे कल वाली एंट्री में, और इस एंट्री में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा। तो बहरहाल नजर मैंने रखी हुई, जो भी सूरत हाल बनेगी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है मार्केट में इतनी ओवर सेलिंग हुई है, इतना बड़ा क्रैश आया है कि रिलीफ रैली तो खैर एक्सपेक्टेड थी ही और वो हमें आती हुई दिख भी रही है। अब ये रिलीफ रैली कहां तक ऊपर जा सकती है उसके लिए मैं 4 घंटे के अंदर जो है ना आपको सप्लाई जोन दिखाऊंगा। और यही जो मैंने कल ट्रेड दी थी उसका लास्ट टारगेट भी दिया था, जो कि ऑलरेडी ब्रेक इवन पे क्लोज हमने कर दी थी कल इस रूमर की वजह से। तो बहरहाल जो लास्ट टारगेट मैंने दिया था और जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जा सकती है, और फर्स्ट टारगेट दिया था मैंने आपको 56,800 का, लास्ट टारगेट यही रेंज दी थी 61,800 की। ये आपके सामने है कि यही हमारा जो है ना 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर इस टाइम स्ट्रॉन्ग हाई का जोन है। तो ये मैंने मार्क कर दिया है। तो यहाँ पे बिटकॉइन अगर रिलीफ रैली ले रहा है तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि कहां पर जो है ना 4 घंटे के अंदर जो है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो है अब मौजूद है। और बहरहाल दोस्तों मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं, जो भी आपकी स्पॉट की होल्डिंग्स हैं, उनमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं पहले भी बोल रहा था, अब फिर बोल रहा हूं कि उसको लॉस में बेचोगे तो एक बहुत बड़ा लॉस बुक करोगे, तो वो आपको नहीं करना है। और ये मार्केट मेकर चाहते ही यही है कि आप गलतियां करो, तो वो गलतियां आप नहीं करनी है और यहाँ उसको लेके पैनिक नहीं करना है। इसके अलावा लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की बात करें, अपनी स्कैल्पिंग की बात करें, तो फिलहाल के लिए जब तक बिटकॉइन जो है ना इस जोन को क्रॉस नहीं करता है, जो रेजिस्टेंस जोन मैंने मार्क किया अभी, तब तक जो है ना हम इसी लेवल के अंदर अपनी एंट्रीज वगैरह तलाश करेंगे। इस जोन के अंदर हम लोग लेवल टू लेवल ट्रेड्स अपनी स्कैल्प्स वगैरह देखते रहेंगे, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि छोटा मोटा प्रॉफिट जो है मार्केट से निकालते रहें। याद रखें कि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग जो है ना वो कभी भी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग से मिक्स आउट नहीं होती है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लेकर मैं पॉजिटिव था, बट पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर जो लोग भी मेरे प्रीमियम चैनल पे मौजूद है, डिस्कॉर्ड पर भी, टेलीग्राम पर भी, उनको पता है कि इस पूरे क्रैश के दरमियान ना तो टेलीग्राम के ऊपर ना ही डिस्कॉर्ड के ऊपर आपको ज्यादा ट्रेड्स देखने को मिली। और ये एक बहुत जबरदस्त चीज थी कि इस पूरे क्रैश के दरमियान जो है ना हमने अपने ग्रुप के अंदर कोई भी उल्टी सीधी ट्रेड नहीं दी है। और इसका रीजन यही है कि हम लेवल टू लेवल ट्रेडिंग को मिड टर्म की प्लानिंग से बिल्कुल अलग लेके चलते हैं। और वैसे भी दोस्तों हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि कभी कभी जो है ना लॉस बच जाए, आपका पोर्टफोलियो बच जाए, तो वो प्रॉफिट बनाने से ज्यादा अहम होता है। और वही हमने इन 3-4 दिनों के अंदर अपनी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के अंदर किया। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जो भी सूरत हाल चलती रहेगी आपको गाइड करता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ मुझे कौन से ऑल्ट कॉइन्स मैं नेक्स्ट वीडियो में शामिल करूं। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।